यहाँ के प्रशासन को मेरा दिल से धन्यवाद, जो आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, दिल से थैंक यू। मैंने हमारे भाई बहन बैठल बाड़ू, तेरे ध्यान से सुना जा, समय ज्यादा हो गया बा, बड़ी पहुनवा पर लांछन लागता। थोड़ा सा समय के अनुसार हमने के चले के बाद आप सब देख ही रहल बा जा भैया, रउआ सब नहीं देखिए रहल बानी के का बोला था। पवन के केहू कहला कि पवन नचनिया है, नचनिया का विकास करेगा। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, बट मान लीजिए पवन नचनिया है, मानता हूं कि मैं नचनिया हूं। पवन के गाने पे एक भोजपुरी का सिंगर पवन सिंह, जिसको आप लोगों ने गायक बना दिया, नायक बना दिया, ये लड़का वर्ल्ड के किसी भी कोने में खड़ा होकर शूटिंग करता है तो कोई भी आता है बोलता है सर एक सेल्फी प्लीज। ये आप सबका आशीर्वाद है। पवन जब गाता है तो पूरा हिंदुस्तान झूमेला, उसको आप क्या कहेंगे? हीरो। ये तो मान लीजिए आनंद है, ये आनंद है। लेकिन मैं उनको बता दूं, महादेव भी नृत्य किए हैं, महादेव भी तांडव किए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? बात पे बात जब आएगी तो पवन भी बोलेगा, मैं चुप रहता हूँ, बस समय है बोलने का, बोलूंगा लेकिन अभी भी चुप हूँ। लोग कहता कि 18 से 25-30 साल वाले जो लड़के हैं पवन के पीछे सेल्फी के लिए पागल हैं। ग्लैमर की दुनिया है, ये सेल्फी है, ये लफुए हैं। ये जो हमारे भाई दिख रहे हैं, नौजवान भाई साथी, ये आपके लिए लफुए हो सकते हैं, बट पवन सिंह की जान है, हमारे बिहार की जान है, हमारे हिंदुस्तान की शान है। तो भैया हो, ये मोबाइल में जो एनर्जी आप दिखा रहे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर में, 45 डिग्री टेम्परेचर में जो भाई हमारे परिवार, हमार माई, हमार आजी, हमार दादी, हमार भैया चाचा जो खड़ा रह रहे हैं धूप में भाई को आशीर्वाद देने के लिए, वो आपके नजर में ग्लैमर हो सकता है, आपके नजर में मजाक हो सकता है, आपके नजर में लफुआ कोई हो सकता है, बट पवन सिंह अपने भाई के लिए जान दे गए। भोजपुरी का एक ऐसा कलाकार पवन है, एक ऐसा कलाकार आप सबके आशीर्वाद से पवन है, जो अपने ऑडियंस के दिमाग में नहीं, बनावटी प्यार 1 घंटा में दिख जाता है, बनावटी लगाव 2 दिन में दिख जाता है। आज 20 दिन से पवनवा रोडे घूमता, लेकिन हमारे भाइयों का तादाद, हमारे भाइयों का जनसैलाब ये बढ़ते ही जा रहा है। ये ग्लैमर नहीं है, ये लफुआई नहीं है, ये भाई का भाई के लिए प्यार है, ये आशीर्वाद है। रही बात विकास की, लोग बातें बोल रहे हैं हम हाई करेंगे, हम हाई करेंगे, समय मिला तो आपने किसी को पहचाना तक नहीं। मैं भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र घूम रहा हूँ भैया, यहाँ चलने का रोड तक सही नहीं है, आप इसकी बात करेंगे। एक कलाकार है पवन, एक माँ ने अपने बेटे को आदेश देके भेजा है कि आज से मैं अपना बेटा काराकाट को सौंप रही हूँ। आज भी पवन को मारती हूँ, पवन गलती करता है तो, और मैं आदेश देती हूँ काराकाट की जनता को कि पवन अगर गलती करने का कभी सोच भी रखता है भविष्य में तो आप भी कान पकड़िए और मारिए गोला भागी, बेटा ये गलत है। भैया हो, माई हो, चाची हो, हमार बहन हो,
आप लोग आशीर्वाद दा जा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अमीर है कोई गरीब है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ इंसानियत। जाति पाति से ऊपर उठिए, ये खाने को नहीं देगा। पवन को कोई एक नहीं बनाया है। एक कलाकार को सुपरस्टार, पावर स्टार, जुबली स्टार, ट्रेंडिंग स्टार अगर कोई बनाता है तो आप बनाते हैं और आप सभी बनाते हैं। रातों रात आप किसी को बिगाड़ देते हैं, रातों रात किसी को आप धरती से आसमान दिखा देते हैं। तो भैया हो, विकास तो होगा ही। एक कलाकार के नाते बोल रहा हूँ, एक बेटा का वादा है, एक भाई का वादा है। सांसदीय फंड में जो भी पैसा आता है वो विकास कार्य में लगेगा, विकास कार्य में लगेगा। एक कलाकार हूँ, काराकाट लोकसभा के अंदर एक छोटी सी फिल्म सिटी बनाऊंगा। अगर फिल्म सिटी भी बनती है तो हमारे कुछ नौजवान भाइयों को रोजगार भी मिलेगा उसमें। भोजपुरी भाषा मैं जाके लखनऊ में शूट कर रहा हूँ, गोरखपुर में शूट कर रहा हूँ, बनारस में शूट कर रहा हूँ, कानपुर में शूट कर रहा हूँ, दिल्ली शूट कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं होता है कि मैं अपने घर में शूट कर रहा हूँ। बट यहाँ किसी को किसी कलाकार से मतलब ही नहीं है। कलाकार को थोड़ा सुविधा दीजिए, थोड़ा व्यवस्था दीजिए, हमारे भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडी दीजिए, तब ना हिंदुस्तान से लोग यहाँ बिहार में शूट करें अपने गाँव में। तो आप अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए, मैं फिल्म सिटी यहाँ बनाऊंगा। मैं भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराऊंगा। सारा विकास का काम होगा, फिल्म सिटी बनेगी। और एक बात, सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है, सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है। वो आपने मुझे दे दिया है, मुझे उतना ही धन चाहिए, मैं खा लूं, अतिथि की सेवा कर लूं और गाड़ी का शौकीन हूं। जिस गाड़ी पे पवन का नजर गया वो गाड़ी हमको चाहिए। जिस रास्ते से गुजरूं तो अपने बेटी बहनों का शादी कराते चलूं। और एक सांसद को जो भी तनख्वाह मिलता है, फंड में क्या आता है क्या आएगा वो सब होगा। और एक बात बता दूं, अपने लोकसभा के अंदर 2 चीज का व्यवस्था ऐसा कराएगा पवन कि उसके लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। एक पढ़ाई और दूसरा दवाई। सांसद का जो महीना मिलता है, एक सांसद का जो तनख्वाह होता है, उस महीना उस तनख्वाह का भी पैसे का रोटी पवन नहीं खाएगा। उस पैसे से पवन अपने बेटी और अपनी बहनों का शादी कराएगा। ये पवन का वादा है। बस यही कहूंगा, हमारे नौजवान भाई, 1 तारीख को अपनी ताकत आपको दिखाना है। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, माई बाप से बढ़ के केहू ना होला। जितने हमारे नौजवान भाई साथी हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, पवन हो चाहे आप हो, हम लोग ऐसा काम करें जिस काम से, जिस मेहनत से हमारे माता पिता का सीना। जय हिंद, जय भारत। एक भाव आज मैं घूम रहा था रोडे रोडे, इतना हमारे भाई के, इतना हमारे माइन के, इतना हमारे बहिनन के आशीर्वाद मिला था कि मैंने लिखा कि मैं निःशब्द हूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं। आपके आशीर्वाद के आगे मैं निःशब्द हूँ। एक कलाकार के नाते एक छोटा भाई है मेरा, आप सबने उसको सुपरस्टार बनाया, विजय चौहान, जो अपना एक भाव गाया है। क्या गाया है? मांगता आशीष झोली लेके खलिए बाटे हो, मांगता आशीष घूमी गलिए गलिए, झोली लेके खलिए बाटे
बेटे हो, वोट दे के माई हो जिताई दिया, वोट दे के माई हो जिताई दिया, बेटा मेरे दलिए बोलिए सच्चे दरबार की। 2 मिनट जरा हट रही है, यहाँ के स्थानीय लोग स्वागत करना चाहते हैं आदरणीय पवन जी।